एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, ये विकास की जीत है। असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई, मैं तो इसको जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, इट इज इनसाइड द सिस्टम। उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव। वो आप किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो, उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। करिश्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। सबसे ज्यादा रेटिंग वोटिंग नरेंद्र मोदी को दी गई, बीजेपी को दी गई है सबसे ज़्यादा रेटिंग। इसको आप कैसे देखते हैं? 7 साल गुजरने के बाद उनका इन्फ्लुएंस पूरी मतलब इंडिया में वैसे का वैसा ही है और सबसे ज़्यादा उसे लाइक किया जा रहा है। 4 स्टेट्स में वो वोटिंग सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बहरहाल जारी बात है, पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा केयरफुली देख रहा था। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान अपना नैरेटिव बनाता रहे, तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। और ये भी मेरा ख्याल है सिंस पार्टीशन, मैं पढ़ रहा था कि सिंस पार्टीशन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा। मुल्कों के अंदर, स्टेट्स के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म होता है कि एक बंदा है, उसने रूल किया है, उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके तो उसको उन्होंने कहा यार ठीक है, मतलब बस करो। लेकिन इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा मोदी साहब का। आती है बात कि इस पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी जगह है जो हिंदुओं का सितान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का सितान है, और अब वजूद और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो एक जो कोल्ड बैटल है, उसको हिंदुओं को जीतना ही पड़ेगा। हिंदुओं को जीतना ही पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के दिल में अगर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, तो मैं अभी फिर से कह रही हूँ, हालांकि उनके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत के हिंदुओं को अपनी ताकत, अपना दल, अपना बल, अपना जोश, अपना वलवला दिखाने की जरूरत है। क्योंकि भारत के हिंदू अगर भारत में सुरक्षित हैं, भारत के हिंदू अगर भारत में आवाज ऊंची कर पा रहे हैं, भारत के हिंदू अगर भारत में रह करके अपना लीगल और अपना संवैधानिक राइट ले पा रहे हैं, तो इस दुनिया के जिस जिस कोने में हिंदू हैं, उनको हिम्मत वैसे ही मिल जाएगी, वैसे ही मिल जाएगी। सभी लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए कि एक नारा और एक स्लोगन हमारे मोदी जी ने दिया कि हम एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे तो परिवारवाद जो है वो जश्न मनाएंगे। और यह योगी महाराज जी ने एक स्लोगन दिया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये हिंदुओं को भी समझ में आया और उन्होंने छप्पर फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बात आती है कि एक चीज फिर से साफ हो गया कि जहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट रहते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है। क्रिस्टल क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है ये चीज, और इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए, बल्कि खुल करके प्रखर होकर के बोलना चाहिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। हाँ, ये हुआ है। लेकिन अब बात यहाँ पर लेकिन में खड़ी हो रही है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा इस बात को, क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत में भारत में जीती थी और मोदी जी ने शपथ लिया था, तो कांग्रेस हिली थी, कांग्रेस हिल गई थी। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों से उससे भी खूबसूरत प्रदर्शन कर करके वो जीत करके आई थी, तो कांग्रेस टूटी थी, कांग्रेस टूट गई थी।
जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों में रुकी थी और उसके बाद फिर उन्होंने दो पार्टियों को मिला करके अपनी सरकार बनाई और शपथ लिया और मोदी जी ने शपथ लिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने खात्मे का और अपने जाने का अंदाजा हो चुका था। और उसके बाद एक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो हैट्रिक पे हैट्रिक मारे जा रहे हैं जब जब स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, और एक है कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नेता। इस देश में इंडिया अलायंस का एक नेता है जिसका नाम है जनाब हजरत आला राहुल गांधी जी, जो हेट स्पीच करते करते नहीं थक रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। अब बात आती है कि क्या आने वाले वक्त में इस पूरे भारत का 15 करोड़ से ऊपर मुसलमान क्या कभी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करेगा? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि ये जो 27.2% वोट जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आपको क्या लगता है कि इतने हिंदू हैं जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं, उनमें मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हरियाणा में जो हमारी भारी बहुमत में जो सीटें आई हैं, क्या इसमें सारे के सारे जाट और हिंदुओं ने वोट किया है? नहीं, इसमें कुछ मुसलमानों ने भी वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले 5 साल में इस क्रोनोलॉजी को बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमानों का जो वोट होगा वो 60-40 हो जाएगा। 60% वोट आने वाले 2029 में मुसलमानों का 60% वोट फिर भी कांग्रेस के पास रहेगा, लेकिन 40% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ खड़े रहेंगे। 78.2% सनातनियों का वोट है, जिसमें से मैं उसको भी 60% जोड़ ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लिब्रांडो हिंदू होते हैं जो भगवान राम को भी काल्पनिक बोल देते हैं, जो मजार चले जाते हैं, जो मुसलमानों के पक्ष में गला काटने की बात करते हैं और समर्थन करते हैं। कुछ ऐसे बहरूपिया हिंदू भी होते हैं जो मुसलमानों के मुंह से भगवान राम को गाली गलौज करने वाले लोगों को भी समर्थन करते हैं।